हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही हॉट, मसालेदार और ओ वाली होने वाली है, इसलिए फटाफट हमारे चैनल को अब शुरू में ही सब्सक्राइब कर ले। तो कहानी का नाम है मालिको। मालिको एक खूबसूरत गांव का नाम होता है। हम देखते हैं कि इस गांव में से एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम स्वीटी होता है, वो अपनी कार से होटल की तरफ जा रही है। अब ये लड़की 9 घंटे का सफर करके अपने होटल पहुंच जाती है। आते ही वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जो कि एक डॉक्टर है। कॉल से ही डॉक्टर को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मालिको नाम के गांव में आ चुकी है। अब गर्लफ्रेंड भी इतनी दूर जा चुकी है और बॉयफ्रेंड भी शहर में है। अब दोनों को रहा नहीं जा रहा, तो भाई साहब दोनों सीधा एक दूसरे से वीडियो कॉल पर ही शुरू हो जाते हैं। चलो सीन को फॉरवर्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि सुबह हो गई है। आज का दिन अपनी इस कहानी के हीरोइन को बहुत ही फ्रेश, ताजा और खूबसूरत लग रहा है। अब स्वीटी ताजा हवा खाने के लिए बाहर घूमने निकलती है। तभी पास के झरने के पास वो एक खूबसूरत लड़की को नहाते हुए देख लेती है। उसे वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसे देखते ही वो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। अब दोस्तों, इस स्वीटी का अपने काम के सिलसिले में इस गांव में आने जाना होता रहता है और पहली बार वो इस गांव में एक सुंदर लड़की को देख रही है। अब सीन चेंज होता है और हम एक अस्पताल को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि स्वीटी जो पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो हमेशा इस गांव के अस्पतालों में विजिट करती रहती है और अपनी कंपनी के लिए दवाई बेचने का काम करती है, जिससे उसे अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। अब ये स्वीटी बहुत ही बोल्ड होती है। कभी कभी वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए सामने वाले क्लाइंट को अपनी एक्स्ट्रा सर्विस भी देती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम वही झरने वाली हीरोइन को देखते हैं, जो अभी अभी सो के उठी है। इसका नाम लेन है। हम देखते हैं उसकी माँ आ जाती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे पिताजी के पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है और उनके आर्मपिट में भी एक बहुत बड़ा लंप आया हुआ है। अब तुम्हें अस्पताल में जाकर कुछ दवाइयाँ या टैबलेट लानी होगी। अब लेन मेडिकल में आती है और देखती है कि मेडिकल बंद हो रहा है। अब इसके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं है, उसे दवाई नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि उसी मेडिकल में स्वीटी बिजनेस के लिए आई है। अब स्वीटी अपनी दवाई लेन को ऑफर करती है। उसके बाद हम घर पर देखते हैं कि लेन की पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब होती जा रही है। अब लेन को किसी भी हालत में अपने पिताजी को अस्पताल में भर्ती करना ही होगा, लेकिन उसके पिताजी अस्पताल का खर्चा देखकर उसकी बात को मानते नहीं है। कहानी के आगे हम देखते हैं कि हाईवे पर कॉर्न बेचकर लेन अपने परिवार का पेट भर रही है। तभी कुछ समय बाद वहाँ पर स्वीटी आ जाती है और लेन के स्टॉल का सारा कॉर्न्स खरीद लेती है। अब स्वीटी के पास खूबसूरत लेन के लिए एक ऑफर है। दोस्तों, अब ये ऑफर क्या है, इसका पता इस कहानी के एंड में पता चलेगा। हम देखते हैं कि स्वीटी लेन को अपनी कार में बिठाती है और अपने डॉक्टर बॉयफ्रेंड को कॉल करती है और लेन की पिताजी की बीमारी के बारे में उससे बात करती है, उसे एडवाइस लेती है। अब सीन शिफ्ट होता है जंगल में, जहां हम लेन को और उसके बॉयफ्रेंड नाड़ को देखते हैं, जो जंगल में चोरी छुपे मिलते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि नाड़ को शादी से पहले ही लेन से सब कुछ चाहिए, लेकिन इसी बात से दोनों में झगड़ा होता है और इन दोनों के झगड़े के बारे में वो अपनी नई सहेली स्वीटी से बात करती है। शुरू में स्वीटी भी हैरान होती है कि लेन का कोई बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन दोस्तों हमें आगे पता चलता है असल में स्वीटी भी लेन को पसंद कर रही है। वो लेन को उकसाने लगती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। यहाँ लेन को ये सब कुछ पसंद नहीं है। आगे स्वीटी लेन को एक सोने का नेकलेस गिफ्ट करती है। उससे लेन काफी खुश हो जाती है। अब स्वीटी लेन को इम्प्रेस करके उससे जो चाह रही थी उसे पा जाती है। चलो आगे चलते। कहानी के आगे हम देखते हैं कि लेन के पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है। तब वहाँ नाड़ आता है। स्वीटी लेन से कहती है कि ये बहुत ही बीमार है, इन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करना ही होगा और साथ में उन्हें ये भरोसा देती है अस्पताल का सारा खर्चा मैं करूंगी, तुम मुझे जब चाहे पैसे वापस लौटा सकती हो। अब दोस्तों, हम अस्पताल में हैं। हम देखते हैं कि अस्पताल में डॉक्टर से स्वीटी बात कर रही है। हम देखते हैं कि उसने लेन के पिताजी को भर्ती किया हुआ है। दोस्तों, हम देखते हैं कि ये डॉक्टर स्वीटी का क्लाइंट होता है, इसलिए स्वीटी उसके भोलेपन का फायदा उठाने लगती है। वो उसे इम्प्रेस करती है और आखिर में उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि स्वीटी लेन के बॉयफ्रेंड को ही इम्प्रेस करने लगती है और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ खेत में ही इंटीमेट हो जाती है और इससे लेन के बॉयफ्रेंड को जो कुछ लेन से चाहिए था वो स्वीटी से मिल जाता है। आगे हम देखते हैं कि लेन के डैड ठीक हो रहे हैं। लेन अपने इस नए दोस्त का एहसान कभी नहीं भूलने वाली। दोस्तों, आगे हम देखते हैं इन तीनों में दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। स्वीटी को इन दोनों से चोरी छुपे मनचाहा मिल रहा है
आगे स्वीटी उन दोनों को वो ऑर्गेनाइज करने वाली पार्टी के बारे में बताती है। दोस्तों ये पार्टी बहुत ही गंदी होती है और लेंग को पता चलता है कि पार्टी में जाकर उसके साथ और नॉड के साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो पार्टी को मना करती है और स्वीटी से झगड़ा करने लगती है। दोस्तों चलो लेंग के पिताजी की ओर चलते हैं। हम देखते हैं कि लेंग के पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो रही है। गोलियों के बिना जख्म भी सूख नहीं रहा है, वो जख्म धीरे धीरे सड़ रहा है। अब लेंग स्वीटी से मिलती है। अब स्वीटी लेंग को ब्लैकमेल करती है। वो दवाई के बदले लेंग को पार्टी में आने के लिए ऑफर करती है। अब स्वीटी दवाई के बदले लेंग को और नॉड को पार्टी में आने के लिए उकसाती है। स्वीटी लेंग को ब्लैकमेल कर रही है। अब लेंग पिताजी की दवाई के लिए पार्टी में जाने के लिए मजबूर हो जाती है। अब इससे उसके पिताजी को भी दवाई मिल जाती है, लेकिन यहाँ लेंग और नॉड पार्टी में जाने के लिए फंस जाते हैं। अब दोस्तों पार्टी की रात आती है। लेंग नॉड के साथ यहाँ मजबूरी में स्वीटी के एहसान का बोझ उतारने आई है। हम देखते हैं कि पार्टी में दोनों के ड्रिंक के ग्लास में कोई नशे की गोलियां डाल देता है। अब इससे नाड़ को नशा आने लगता है। नाड़ देखता है कि उसके आजू बाजू में कपल की इंटीमेट सीन चल रहे हैं। अब नाड़ को रहा नहीं जा रहा, इसलिए वो भी लेंग के साथ रोमांस शुरू कर देता है। दोस्तों हम देखते हैं कि लेंग भी नशे में आ गई है। तभी वहाँ स्वीटी आ जाती है और भाई साहब झटके में ये सीन खत्म हो जाता है और हम सुबह का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ये गंदी पार्टी खत्म हो गई है। लेंग अपने आप को किसी अनजान मर्द के बाहों में पाती है। वो समझ जाती है कि रात में उसके साथ क्या क्या हुआ होगा। आगे वो अपना मोबाइल देखती है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने रात में उसे कई कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस किए हैं। मैसेज में उसने लिखा है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, वो सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इस मैसेज को पढ़कर लेंग डर जाती है। लेकिन भाई साहब हम देखते हैं कि उसे बहुत ही देर हो गई है। उसके डैड उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। वो फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों हम देखते हैं कि लेंग ने पार्टी ज्वाइन करके स्वीटी का सारा कर्जा वापस किया है। अब वो स्वीटी को भला बुरा सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब दोस्तों कहानी का आखिरी सीन शुरू होता है। हम देखते हैं कि स्वीटी ने अपनी बुरी विश को दोबारा पूरा करने के लिए नई शिकार की खोज कर ली है और ये कहानी यहाँ खत्म होती है। हमारी इस मेहनत के लिए आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक बनता ही है। अपना खुद का ख्याल रखिए। दोबारा मिलते हैं नई कहानी के साथ।